काइनेमेटिकल इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। हम लोगों को इस बार 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ने हैं। अभी जो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ना बच्चों, इनको समझने के पहले एक कहानी यहाँ पर समझ लो। एक बॉडी है, वो मोशन में है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u। कोई एक बॉडी एज्यूम कर लो, समझ लो एक कार है या एक बाइसिकल है या बॉल है, कुछ भी है, ठीक है। वो मोशन में है और उसके मोशन के दौरान वो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो अब जो उसकी वेलोसिटी है वो मान लो कि u है। अब कुछ टाइम t के बाद में तुमने उस चीज़ को फिर से देखा यहाँ पर, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी थी। पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, u थी। कुछ टाइम t के बाद में तुमने देखा कि उसकी वेलोसिटी हो चुकी है v। अब वेलोसिटी का चेंज हुआ, यानी क्या आया स्टोरी के अंदर, एक्सेलरेशन आया। अब वो चीज़ मोशन में है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, दैट मीन्स उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया ही होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बता देते हैं s से, ठीक है बच्चों। ये स्टोरी ध्यान में आई। अब इसी स्टोरी के बेसिस पे हम लोगों को जो हमारे तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं वो बनाने हैं मतलब बने हुए हैं पहले से, हम लोग फिर से एक बार देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हम लोग पहला जो काइनेमेटिकल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए तुम लोगों को और कुछ नहीं आना चाहिए, उसके लिए तुम लोगों को आना चाहिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। मैंने बोला था ना आप लोगों को पहले वो पढ़ना पड़ेगा फिर ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, वो बेस है, उस बेस के बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कैसे दिखाओगे, फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे आई, फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी तुम लोगों को चेंज पूछा जाए तो तुम क्या करोगे, जो भी क्वांटिटी है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन टाइम, तो तुम क्या करते हो, बाद वाला जो टाइम होता है उसमें से पहले वाले टाइम को सब्सट्रैक्ट करते हो तुम, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। अब तुम क्या करोगे, इस t को इस साइड भेज दो, क्या आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास, at इक्वल टू v माइनस u। अब ये वाला जो u है इसको हम लोग इस साइड लेके जाएंगे, इस इक्वेशन को बेसिकली हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं। तो v क्या हो जाएगा बच्चों, u प्लस at। अब u यहाँ पे माइनस था, यहाँ आ गया इक्वल टू के इस वाले साइड, तो वो प्लस बन गया। तो अगर रीअरेंज करके मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, v इक्वल टू u प्लस at। तो ये है बच्चों हम लोगों का फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। बस इतना ही था, इतना सिंपल है। हमने क्या किया, बस एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से शुरुआत की। तुम लोगों को बस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। a इज v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, t जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में था उसको यहाँ पर लेकर के गए और at इक्वल टू वी माइनस यू ये आ गया। अभी इस u को हम लोग इक्वल टू के इस साइड लेकर गए और हमारी इक्वेशन आ गई। ये थी बच्चों हम लोगों की फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन की। उसके लिए बच्चों तुम लोगों को चाहिए वेलोसिटी का डेफिनेशन। किसका, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो तुम, s बाई टी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जितना उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया कितने टाइम के अंदर, वो हो जाएगी तुम्हारी वेलोसिटी। अब बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी लोगे तुम, u वाली लोगे या v वाली लोगे, दोनों वेलोसिटीज़ हैं। तो यहाँ पे किसको लिया जाए, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में सीखा था। क्या आ जाएगा वो, u प्लस v अपॉन 2। कैसे आया ये, सम ऑफ वेलोसिटीज़, जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उन सभी का सम अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज़, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, s बाई टी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को चाहिए s का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, u प्लस v अपॉन 2 इंटू क्या कर देंगे, t कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे s। अब ये वाला जो इक्वेशन है ना बच्चों, इसको हम लोग कर लेते हैं स्टार।
क्योंकि इससे हम लोगों को बाकी के जो दोनों इक्वेशंस हैं वो मिलने वाले हैं। ये था हमारा पहला इक्वेशन, और इस इक्वेशन के बेसिस पर हम लोगों को 2 और इक्वेशंस मिलने वाले हैं। कितने हो जाएंगे? 3। इतने ही हम लोगों को स्टडी करने हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो v है ना, इस v की जगह पे ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे v का। u प्लस v का वैल्यू यहाँ क्या है? u प्लस ए टी, u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी इक्वल टू एस। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? देखो, u प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू टी इक्वल टू एस। यहाँ पर हम लोग एक ब्रैकेट लगा लेते हैं अपॉन 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? देखो, हम इस t को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 को दोनों इसमें बांट देते हैं। कैसे होगा? 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू एस। क्या किया मैंने? जो ये डिनोमिनेटर है उसको स्प्लिट कर दिया, दोनों न्यूमरेटर में बांट दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 2, यहाँ पर भी आ गया 2, और t को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 2u इंटू टी, 2ut, और ए टी इंटू एक और t, 2 t यानी क्या आ जाएगा? ए टी स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास s क्या बचेगा? s विल बी ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। यह आ गई बच्चों हम लोगों की सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या किया हम लोगों ने? फिर से एक बार देखो, हम लोगों ने शुरुआत की थी वेलोसिटी के डेफिनेशन से। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पर हम लोगों के पास 2 वेलोसिटीज़ थी, एक इनिशियल वेलोसिटी u, दूसरी फाइनल वेलोसिटी v। अब जब घर में 2 बच्चे होते हैं और चॉकलेट एक ही होती है, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? मेरा दिमाग मत खाओ, दोनों जन आधा आधा बांट लो, है ना। तो यहाँ पर भी वही किया हम लोगों ने। अगर घर में 3 बच्चे हैं तो क्या करोगे? तीनों में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो वही हम लोगों ने किया। क्या किया? जितनी वेलोसिटीज़ हैं अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज़। तो ये क्या, किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया और s को एक साइड रख के बाकी सारी चीज़ों को इधर भेज दिया हमने। फिर हमने इस इक्वेशन में v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। कहाँ से किया? हवा में से। हवा में से नहीं किया। यहाँ हम लोगों ने जो पहले इक्वेशन निकाला था, इक्वेशन 1, उसमें से v का वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दिया। क्या है v का वैल्यू? u प्लस ए टी। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, बस हमने v की जगह पर u प्लस ए टी लिख दिया। u 2u, ठीक है। ए टी वैसे के वैसे आ गया और यहाँ पे 2। फिर हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिया और यहाँ पर t को दोनों इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब बच्चों, ये आ गई पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन अभी तक बाकी है। कैसे निकालोगे? फिर से हम लोग ये स्टार वाली इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग v को नहीं t को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब t को किस चीज़ से सब्स्टिट्यूट करोगे? हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता है। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या आ सकता है बच्चों? t को अगर मैं उस साइड भेज दूँ और a को नीचे ला लूँ तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा, बराबर। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या हो जाएगा? u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी को क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग? v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू एस। अब यहाँ देखो बच्चों, 2 को a को हम लोग इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? 2as आ जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहाँ डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाके न्यूमरेटर में चली जाएंगी। अब इस चीज़ को देखो बच्चों, u प्लस वी और v माइनस यू, इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो v प्लस यू। अगर यहाँ v प्लस यू है और v माइनस यू है तो क्या होगा? दोनों का मीनिंग एक ही है ना, चाहे 1 प्लस 2 बोलो चाहे 2 प्लस 1 बोलो, एक ही तो रहने वाला है। तो ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। कहाँ देखा था? a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ना। क्या आएगा बच्चों इसका मतलब? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही है बच्चों तुम्हारा तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन। बस इतना सा है, तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन बस दो डेफिनेशन से आ जाते हैं। पहला क्या, एक्सेलरेशन का, और दूसरे बाकी के दो आ जाएंगे वेलोसिटी के डेफिनेशन से। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मैथ्स नहीं हो रहा है। पहले देखने में लगता है कि अरे बाप रे पूरा बोर्ड भर गया, कितना कठिन होगा, है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, इतना मैथ हम लोग कभी यूजुअली लगाते नहीं हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर तुम लोग एक बार अभी इसको ध्यान दे के समझ लो ना, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ें बहुत सिंपल हो सकती हैं और तुमको इसके बाद इस टॉपिक में कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ना कंसेप्ट समझने में, ना प्रॉब्लम्स छुड़ाने में। क्योंकि बच्चों अगर यहीं पे तुम लोग इस चीज़ को रट लोगे ना, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये इक्वेशंस नहीं समझ में आ रहे हैं ना, कितनी बार u है, कितनी बार v है, क्या है, सारा का सारा पूरा एकदम डिट्टो रट लेते हैं। तो वो हम लोगों ने नहीं करना। क्यों? क्योंकि आज तो तुम लोग रट लोगे, आज तुम्हारे पास सिर्फ 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है और कुछ प्रॉब्लम्स है टेक्स्ट बुक में। अगर तुम लोग वो अभी याद कर लोगे और इसको समझोगे नहीं, तो बाद में तो 10th में इतना बड़ा हो जाएगा। अभी तुम लोग 9th में हो, इतना सा है, बाद में 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, कितना मेमोराइज करोगे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि समझ लो। हम लोगों ने बहुत सिंपल किया। क्या किया हम लोगों ने, एक्सेलरेशन के ऊपर से हम लोगों ने फर्स्ट वाली इक्वेशन निकाली, बाद में वेलोसिटी से हम लोगों ने 2 काइनेमेटिकल इक्वेशंस निकाली। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बच्चों हम लोग इसको वापस से एक बार स्टडी करने वाले हैं ग्राफ के फॉर्म में। ग्राफ के फॉर्म में तुम लोग कैसे काइनेमेटिकल इक्वेशंस को निकाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आस्क यू।